इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस फाइलिंग का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको डिडक्टिव का डिटेल्स का ट्रैकिंग शीट कैसे बनाना है, आपको टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए फाइल कैसे तैयार करना है और आपको वैलिडेट करने के बाद जो कि फाइनली इनकम टैक्स के पोर्टल पे टीडीएस को अपलोड करना होता है, वो आप कैसे करेंगे। ये आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली, अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, टीडीएस फाइलिंग का हम लोग पूरा काम सीखते हैं। इसके लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आपका जो सबसे पहला काम होगा कि आपको डिडक्टिव का डिटेल्स बना के रख लेना है। डिडक्टिव के डिटेल्स में बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका डिडक्टिव है, उसका जो पैन कार्ड है, उसका नेम है, प्लस जो इनवॉइस का अमाउंट होता है। इसमें इनवॉइस नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, तो जिसके ऊपर आप टीडीएस का डिडक्शन करेंगे वही अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है और किस तारीख को आपने उसे क्रेडिट किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिस तारीख को आपने डिडक्शन किया है। प्लस जैसे कि टीडीएस का डिडक्शन का अमाउंट तो वो रहेगा ही, ये आपको एक तरफ डिडक्टिव के डिटेल्स में बना लेना है। अब ये बात होती है कि आपने उसका जो टीडीएस का पेमेंट है कब किया है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है कि हमने यहाँ पे इस वाले का जो कि टीडीएस का पेमेंट किया है वो इस तारीख को किया है, उसके अगेंस्ट में हमारा ये बीएसआर कोड है और यहाँ पे इसका ये चालान का सीरियल नंबर है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे दूसरा चालान भी है। एक जो चालान है वो 194C है और जो दूसरा चालान है वो 194T है। आज के तारीख में आपका जो न्यू अपडेट है कि भाई साहब, जब आप लोग टीडीएस चालान का पेमेंट करोगे तो आप एक ही चालान में मल्टीपल आप कोड को ऐड कर सकते हैं। यानी कि न्यू टीडीएस अपडेट के मुताबिक अब आपका ये सेक्शन खत्म हो चुका है, चाहे वो 194C हो, टी हो। अब इसके जगह पर केवल एक ही सेक्शन है, 393, बट इसमें आपको अलग अलग कोड को सेलेक्ट करना होता है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो कि किस तरीके से फॉर टैक्स ईयर 26 to 27 आपको टीडीएस का पेमेंट करना है। तो मैं वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो चलिए, यहाँ पर आपका डिडक्टिव का डिटेल्स अगर बन जाए, अब आपका दूसरा स्टेप क्या होता है कि किस सॉफ्टवेयर के ऊपर इसे आपको बनाना है। तो देखिए, इसका पेड सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, हमें उसे डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के लिए बस आपको यहाँ पे आपको टैप कर देना है RPU डाउनलोड। ये आपका पहला वाला दिख जाएगा, बस आपको ये पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे चले आना। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर आप आओगे तो हमेशा आपको अपग्रेड वर्जन का ही सॉफ्टवेयर आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए ये आपका यहाँ पे ये लिंक है, बस सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और ये आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। ये यहाँ पे देखो जिप में इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको अपने पीसी में जावा भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका जो एप्लीकेशन होता है बिना जावा के रन नहीं करेगा। तो जावा के लिए भी यहाँ पे देखो आपका ये दो लिंक इन्होंने दे के रखा है। आप दो में से किसी को भी आप क्लिक करके जावा को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग सीधा आ जाते हैं डाउनलोड सेक्शंस में। ये रहा हमारा डाउनलोड और ये रहा हमारा फोल्डर। अब हम लोग इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। फाइनली आपको इसे सी ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ सी ड्राइव। अब यहाँ पे कंट्रोल V को यहाँ पे लेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो कि हमारा ओल्ड वर्जन था वो आपका 5.8 था और अभी का क्या है 5.9। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपग्रेड वर्जन पे ही आपको फाइल बनाना है। अब हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल में टीडीएस का काम आपको समझ में आ जाए। चलिए, एक्सट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो ये देखो, यहाँ पे आपका नॉर्मल जो फोल्डर है इसमें ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। चलिए, अब इसके अंदर हम लोग चले आते हैं। देखिए, अब आपका यहाँ पे ये पूरा जावा का सिंबल है, राइट। तो आप जावा को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग सिंपली नीचे चले आते हैं। ये यहाँ पर देखो TDS RPU _ 5.9, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, हम लोग ओके करेंगे। देखिए, ये आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को सेलेक्ट करना है।
जैसे कि हमारा फॉर्म क्या है, नॉन सैलरी के अगेंस्ट में है तो 26 क्यू। लेकिन आपको पता है कि जो नया आपका टैक्स रूल आया है उसमें अब आपको 26 क्यू की जगह पर फॉर्म नंबर 140 को सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे आपका 26 क्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर रेगुलर है, देन क्लिक टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपका ये फॉर्म है और प्लस यहाँ पे आपका चालान है और तीसरा आपका डिडक्टी का डिटेल्स है। तो सबसे पहले अभी हम लोग फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका फॉर्म बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आपको अपने कंपनी का टैन नंबर देना है और यहाँ पे आपको कंपनी का पैन नंबर देना है। यहाँ पर से आपको फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है। आपको पता है कि अब आपका टैक्स ईयर अब आपका ये लागू हो जाएगा, तो यहाँ पे अब केवल आपको टैक्स ईयर ही यहाँ पे दिखने वाला है। तो चलिए यहाँ पे अब आपको सिंपली नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो आपको डिडक्टर का डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि आपके कंपनी का जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। अगर आप किसी सरकारी विभाग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। ब्रांच एंड डिवीजन अगर आपका है तो यहाँ पर उसका नाम देंगे, अदर देन यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है और यहाँ पे आपको अपने कंपनी का पूरा डिटेल से देना है, जस्ट लाइक फॉर्म है, आपको इसे फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो कि मैंडेटरी पार्ट है कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपनी का भी जरूर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो थर्ड में क्या है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि उनका यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन, उनका पैन नंबर और बाकी उनका यहाँ पे एड्रेस, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई साहब आपको ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर भी देना है। अगर एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है तो यहाँ पे आप इसे यस करेंगे, अदर देन यहाँ पे आप इसे नो रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लास्ट में आप देखोगे अगर आपका इससे पहले का रिटर्न अपलोड हुआ है और उसका जो कि आपके पास टोकन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर इसे यस करते हैं और यहाँ पे वो टोकन नंबर आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जल्दी से फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। चलिए फॉर्म को हमने यहाँ पर फिलअप कर लिया है और यहाँ पे आपको क्वार्टर को जरूर चेंज कर लेना है जिस भी क्वार्टर का आप लोग टीडीएस का फाइल बना रहे हैं। फॉर्म के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है चालान को ऐड करना। अब आपके यहाँ पे जितने भी चालान है वो सारे को आपको 1 बाय 1 करके ऐड कर लेना है। तो आप चालान को किस तरीके से ऐड करोगे, यहाँ पर देखो आपको नीचे में ऐड रो का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। जितने भी आपके चालान है उसके जितने भी नंबर्स है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। जैसे कि अभी हमारा 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 दे करके चालान को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर आपके मल्टीपल है तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे रो को ऐड कर लेना है। अब आपको किस तरीके से इसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना टीडीएस का अमाउंट देना है, राइट है, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया। अब जैसे कि अगर आपका उसका ब्रेकअप है कि आपने कितना सरचार्ज, एजुकेशन सेज, इंटरेस्ट वगैरह अपने जो चालान में दिखाया है, अगर वो अलग से है तो वो यहाँ पर आपको ऐड करते हुए आगे बढ़ जाना है। उसके आगे देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, बीएसआर कोड आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपने जिस तारीख को डिपॉजिट किया है तो इसलिए डिडक्टी का जो डिटेल्स आपने बना के रखा है वो सारा डेटा आपका है, आप वहां से कॉपी पेस्ट का भी सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पे आगे जो है वो चालान का सीरियल नंबर है। यहाँ पे जो आपको जो ऐड किया हुआ है कि मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक एडजस्टमेंट, ठीक है, आपको यहाँ पर ऑलवेज नो ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो मेजर हेड है आपको ऑलवेज यहाँ पे 200 ही लेना है। बस इसी तरीके से आपके जितने भी चालान से आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आपका जो लास्ट स्टेप आता है कि डिडक्टी का डिटेल से, चलिए हम लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, रो को इंसर्ट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे देखो नीचे में आपका दिया हुआ है, बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे कि अभी हमारा 1 चालान है, आपके कितनों भी चालान हो, राइट है, जो कि मैं लाइव जो डेटा मैं दे रहा हूं इसमें हमारे कंपनी का केवल 1 चालान है और इसमें डिडक्टी भी केवल 1 है। तो आपके 1 चालान में जितने भी डिडक्टी हैं, आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि हमारा 2 चालान है ना। तो आप के कितनों भी हो तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिडक्टी है वो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैं जो लाइव जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें हमारा क्या है कि केवल 1 चालान में 1 ही डिडक्टी है, राइट। आपके जितने भी हो आपको उतना यहाँ पे रो को ऐड कर लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बस इसके सामने जो कि डिडक्टी है उसका नंबर आपको दिखा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 दिखा दिया और हम लोग इसे क्या करते हैं, ओके। तो ओके करने से क्या होता है कि यहाँ पे आपका उस चालान के सामने एक रो
इंसर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि बस यहाँ पे आपको सेक्शन को सिलेक्ट करना होता है, लेकिन न्यू अपडेट के मुताबिक अब ये जो आपका सेक्शन जो अभी दिख रहा है, अब आपको आगे आने वाले रिटर्न में नहीं दिखेगा जब हम लोग टैक्स ईयर 26 to 27 रिटर्न को बनाएंगे। यहाँ पर आपका क्या दिखने वाला, वो कोड, क्योंकि आपको पता है कि ये जितना भी सेक्शन है वो 393 में मर्ज हो गया है। तो यहाँ पर अब आपका कोड यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा, ये आपका न्यू अपडेट है। चलिए, बाकी आपका आगे यहाँ पे क्या होता है कि ये तो यहाँ तक आपका बाय डिफॉल्ट आएगा। अब यहाँ पर से आपका मैनुअल काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने डिडक्टी का पैन नंबर, उसका नाम यहाँ पे देना है, और यहाँ पे देखो डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, किस तारीख को आपने अपने बुक्स में उसे क्रेडिट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है अमाउंट पेड क्रेडिट, कितना अमाउंट को आपने क्रेडिट किया है, यानी किस फिगर के ऊपर आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है, कितना टीडीएस आपने काटा है। आगे में आपका सरचार्ज वगैरह है, अगर है तो यहाँ पर देंगे। टोटल टैक्स से डिपॉजिट ये आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, और यहाँ पे आप देखो डिडक्शन का डेट भी आपको सही सही देना है। यहाँ पर जो लोअर डिडक्शन का रिमार्क्स है वो आपको नहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिडक्टी का कोड आपका ऑटोमेटिक आता है। बात रही रेट का, तो जो आपका टीडीएस का रेट अप्लाई होता है, जैसे कि अभी फिलहाल हमने 94 सी लिया है, जिसपे कि 2% या 1% आपका एप्लीकेबल होता है, तो हमारा ये 2% है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना होता है। तो जो भी आपका सेक्शन है, जो कि आने वाले कल में आपका वो सेक्शन खत्म हो जाएगा, तो आपको वहां पर जो कोड लोगे ना, तो उसके ऊपर जो आपका रेट अप्लाई होगा वो सही सही लेना है। बस ये आपको यहाँ पे इतना काम करना होता है। अब आपको क्या करना, हाँ जी, आपको फाइल को क्रिएट करना है, तो पहले हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। चलिए, हमने इसे सेव कर लिया। अब हमें फाइनली क्या करना है कि इस फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, चलान इनपुट फाइल नेम, यानी कि आपको CSI फाइल आपको डाउनलोड करना होगा। तो वो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे चले आना है। यहाँ पे आपको 10 बेस से लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे आपको ई फाइल में चले आना है, देन आपको ई पे टैक्स में आना है। अब यहाँ पे देखो आपका ये जो न्यू है, तो यहाँ पे आपका एक्ट 2025 दिख रहा है, और पुराना वाला भी आपको दिख रहा था। अभी हमें नए वाले में तो नहीं जाना है, हमें पुराने वाले में चले आना है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहीं पर आपको दिख जाएगा चलान स्टेटस इंक्वायरी, बस आपको इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका जो भी चलान का पीरियड है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका चाहे वो 3 महीने का हो या 2 महीने का हो, बस आपको रेंज को सेलेक्ट करना है और फिल्टर चलान पे आपको क्लिक कर देना। तो देखिए हमारा एक चलान था, तो यहाँ पर उस पीरियड में हमारा यहाँ पे केवल एक ही चलान शो कर रहा है, बस इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए, आपको यहाँ पर अगेन चले आना है, तो चलान को यहाँ पर से हमें ब्राउज करना है। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर ये CSI फाइल यहाँ पे दिख रहा है, बस इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और देन अभी जो हमने इस RPU यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो फाइल क्रिएट किया है, आपको उसे भी यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है, जिसका फाइल का नाम हमने रखा है Q4। चलिए, इसे हम लोग सेव करेंगे, और यहाँ पर वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। चलिए, यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा, फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, राइट। हम लोग इससे ओके करेंगे, अगेन यहाँ पे ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। देखिए, अगर वैलिडेट करते समय कुछ भी एरर आता तो ये आपका सक्सेसफुली वैलिडेट होता ही नहीं। तो यहाँ पर ये आपका फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब आपको इसे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना। तो अपलोड करने का क्या तरीका है कि ये जो आपका FBU फाइल का जो एक्सटेंशन है, सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और इसे आपको जिप में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखो कंप्रेस टू जिप है, तो हमने इसे जिप में कन्वर्ट कर दिया, राइट है। अब इसी फाइल को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम लोग चले आते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके लिए आपको सिंपली ई फाइल में चले आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इनकम टैक्स फॉर्म, तो यहाँ पे आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखो आपका ये जो पुराना वाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको इस पे क्लिक कर देना है। सबसे एंड में चले आना है, तो यहाँ पर देखो आपका फॉर्म TDS का है, यहाँ पे दिया हुआ। चलिए, फाइल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर से आपको अपने फॉर्म को सेलेक्ट करना है, मेरा अदर दिन सैलरी है। यहाँ पर से आपको जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है 25 to 26। देन यहाँ पे आपको अपना क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, रेगुलर या फिर करेक्शन, देन अटैच फाइल।
चलिए ये हमारा रहा ज़िप फ़ोल्डर, बस इसे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पे अटैच सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। देन यस। अब आपको पता है कि आप इसे किस तरीके से वैलिडेट करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है, सिंपली आपको उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो आपको ओटीपी पुटअप कर देना है और आपका टीडीएस का रिटर्न सक्सेसफुली इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टीडीएस का हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और इसी तरीके से अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।